क्या व्यवस्था बनाई है आपने? कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। कोविड में आपकी असलियत सामने आ गई। स्कूल तो आपने कोई नया नहीं बनाया, डेंट पेंट अगर कर भी दिया, और आज आप जाकर के देखिए स्कूलों का क्या स्तर है, शिक्षा का क्या स्तर है, रिजल्ट का क्या स्तर है, आपको समझ में आए के दिन। आज सवेरे ही मैंने नाश्ते में पाव भाजी बनाया था, आज थोड़ा समय मिल गया था। खाना बनाने का बहुत शौक है, बशर्ते किचन में कोई नहीं होना चाहिए। वो राज है क्योंकि आपकी किचन के जी बिल्कुल। कुछ ही दिन पहले की दिल्ली की बारिश की हालत है, एक बारिश में आपकी पूरी पोल सामने आ गई, खुल गई। आपने डिसिंटरिंग नहीं कराई, आपके कोई भी नाले नहीं साफ हुए, तो आप क्या बात करते हैं? क्या है इनका प्रशासन, आप बताइए। दिल्ली जल बोर्ड को आप देख लीजिए। अपना दिन जब खत्म करती हूँ तो अल्टीमेटली सभी महिलाएं अपने घर पहुँचती हैं, तो जब परिवार को देखती हूँ तो मुझे उनसे बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ऊर्जा तो वहीं से शुरू नमस्कार, होती मैं है। कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं और सोशल वर्क यानी कि सामाजिक जो कार्य हैं उनमें भी महिलाओं के लिए काफ़ी वो सक्रिय रहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रियल भारद्वाज जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली प्रदेश की महामंत्री हैं। मैम, सबसे पहले प्राइम समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मैम, देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है बीजेपी, उसमें दिल्ली प्रदेश में आप महिला मोर्चे की महामंत्री हैं, पद संभाल रही हैं, और साथ में जो सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य में भी आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। साथ में आप जो है फैशन डिज़ाइनिंग भी करती हैं। आखिर इतना जो आपको एक मनोबल कहाँ से मिलता है वो? देखिए, फैशन जगत में कार्य करते हुए 15 साल हो गए, और बहुत ही एक क्रिएटिव काम है जो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई भी उलझने होती हैं, उनको अगर सुलझाना होता है तो वो एक ऐसा काम है जो क्रिएटिविटी अपने आप में आज भी है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी उसी प्रकार से मुझे फैशन जगत अपने आप से जुड़े रहने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब मैं संगनी सहेली की अगर बात करूं, जो कि सोशल वर्क है, तो जब फैशन का काम कर रहे थे तभी हमने अपने जो साथ में जो काम करने वाले जो बुनकर थे उनके बच्चों को पढ़ाना जब चालू किया, तो उससे भी एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो आशीर्वाद मिले, और मुझे लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जिनको आवश्यकता है, चाहे वो पढ़ाई के रूप में हो, चाहे वो खान पान के रूप में हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो। तो एक बहुत बड़ा तबका आज भी है भारत में जिनको सुविधाएं पहुंचाने में सरकार निरंतर अपना काम कर रही है, परंतु हम जैसे लोग भी सामाजिक जो कार्य करते हैं उनकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। उसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए जब ये कार्य कर ही रहे थे तो लगा कि इस काम को एक उचित प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है जहां आप सबकी आवाज़ बन सके, जहां आप लोगों के साथ जुड़ सकें। तो राजनीति अपने आप में एक बहुत उचित प्लेटफॉर्म है, मैं इसको कहूँगी, क्योंकि महिलाओं के लिए आप 50% की ऊपर की जो आपकी फीसदी है, महिलाओं की जो भागीदारी है हर क्षेत्र में, आज आप देख रहे हैं 21वीं सदी चल रही है, और जिस प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए गए बीते 10 सालों में जो काम हुआ है, हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा यहीं से मिली। इसीलिए बीजेपी ने जो कार्य किए हैं महिलाओं के लिए, बिल्कुल बीजेपी ने जो कार्य किए हैं महिलाओं के लिए, चाहे वो उनकी लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा की बात हो, चाहे उनकी भागीदारी 33% के रिजर्वेशन से आने वाली राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे आप शिक्षा का स्तर देखिए, चाहे आप महिलाओं को आप ओलंपिक्स में देखिए, आप कहीं भी उनके पार्टिसिपेशन के लिए देखिए। आज के रूप में, आज की स्थिति में बच्चियां, महिलाएं बहुत प्रगति कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ चढ़ करके इनफैक्ट भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब हम वर्ल्ड मैप पे अपने आप को आज के समय पे देख रहे हैं, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा कहा जाता है कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में अगर महिला सशक्त है तो वो कंट्री, वो देश अपने आप में डेवलप्ड
कही जाएगी। तो एक बहुत बड़ा तबका है और मैं बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कह रही हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर मिला है। एक ऐसी पार्टी में काम करने का अवसर मिला है कि जहाँ पर व्यक्ति से बढ़कर के इंसान जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो लोगों के उत्थान के लिए जो काम करना है, वो समाज से जुड़ा हुआ है। वो धरातल पे जब हम उतरते हैं और देखते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से संगठन का व्यक्ति आपको गली गली उनके परिवार जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबी है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी इतने कम समय में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो ये तो मैम हो गई पार्टी की बात। आप जैसे ही सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, संगनी सहेली का आपने नाम लिया, तो मैम जो आपका एनजीओ है, संगठन है, यानी कि किस तरीके के उसमें आप कार्य करते हैं? संगनी सहेली की जो आयु है वो लगभग 8 साल हो चुकी है और इसकी यात्रा हमने महिलाओं की मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो कि मासिक धर्म के साथ शुरुआत करी थी। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे इस प्रकार से काम हुआ कि महिलाओं को हाइजीन प्रैक्टिस से लेकर के उनके बीच में सैनिटरी पैड पैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराना और साथ ही साथ ऐसे यूनिट लगवाना जहां महिलाएं खुद सैनिटरी पैड को बना करके एक छोटा सा मार्केट अपने लिए तैयार करते हुए उनको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी करना। तो ऐसी यूनिट्स अपनी तैयार हमने करी जहाँ पे कि सैनिटरी पैड्स का मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है। तो ये यात्रा मेंस्ट्रुअल हाइजीन से शुरुआत हुई और फिर हमने बिलो पॉवर्टी लाइन के जो अपने EWS के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की, ऐसे हमने 2 स्कूल भी इंडिपेंडेंट मंदिरों में शुरू किए जहाँ आज 128 बच्चे पढ़ रहे हैं और फॉर्मली स्कूल में इंडक्टेड बच्चे 78 हैं। तो उन बच्चों को तैयार करना, उनको उस व्यवस्था में लेकर के आना, क्योंकि कल जब ये पढ़ लिख कर के आगे बढ़ेंगे तो एक भारत के बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन कर के निकलेंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था स्कूल के माध्यम से और हमने बच्चों को पढ़ाने के माध्यम से कर रहे हैं। उनके हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशन उनको मिलता रहे। समय समय पे हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं। जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं तो महिलाओं से संबंधित, चाहे वो मैमोग्राफी के टेस्ट हों, चाहे वो पैप्समियर के टेस्ट हों, उनके समय समय पर, क्योंकि महिलाएं अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करती हैं। घर में चाहे महिला को बुखार ही क्यों ना आ रहा हो, परंतु उसको घर के खाना बनाने की चिंता ज़रूर रहेगी, तो वो उस तरीके से अपना आराम नहीं कर पाती है। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मुझे लगते हैं कि मैं शुरू से जब अपने समाज में आसपास की महिलाओं को जो देखा, और वहीं हम एक ऐसे घर परिवार से आते हैं जहाँ बच्चियों को एक तरीके से लड़कों की तरह पाला पोसा गया, तो ये हम जैसे लोगों का दायित्व बनता है कि वो एक अपने देश के हित के लिए और आगे बढ़ोतरी में अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें। खाना बनाने की आपने बात कही, आप खाना बनाते हैं? जब मुझे समय मिल जाता है, और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। बचपन से ही मेरी माँ ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगी। आज ही के दिन, आज सवेरे ही मैंने नाश्ते में पाव भाजी बनाया था, आज थोड़ा समय मिल गया था। खाना बनाने का बहुत शौक है, बशर्ते किचन में कोई नहीं होना चाहिए। वो राज है क्योंकि आप जी बिल्कुल, तब मुझे लगता है कि मैं इंडिपेंडेंटली सुकून से अपना काम कर पा रही हूँ। चलिए मैम, आप एक बड़ी पार्टी में पदाधिकारी हैं और एनजीओ भी चलाई हैं। प्राथमिकता आप किसको देंगे, पार्टी को या अपने एनजीओ? देखिए, मैं राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मेरा आज के रूप में अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं पार्टी के लिए मेरा लगभग 12 से 13 घंटे पूरे दिन में डिवोट होता है। तो राजनीति और पार्टी मेरे लिए प्राथमिकता है। एनजीओ का काम मैं ये कहूँगी कि अब काम, क्योंकि एनजीओ का काफ़ी ठीक स्तर पर है, टीम्स बहुत अच्छी हैं, तो वो ऑटोमेटिक अब अपने ऑटो पायलट उस पर चल रहा है। मेरी प्राथमिकता मेरी पार्टी है जी। चुनाव लड़ने का कोई इरादा? देखिए, संगठन अगर मुझे उचित समझेगा कि चुनाव लड़ना चाहिए
तो हम तैयार हैं, हम हर प्रकार से तैयार हैं। हमें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, हमें संगठन हमेशा उस दृष्टि से एक व्यक्ति निर्माण के ऊपर जो काम होता है संगठन में, वो निरंतर सतत चलता चला जा रहा है। तो पार्टी अगर उचित समझेगी तो क्यों नहीं, जो भी पार्टी हमारे लिए डिसीजन ले वो सर्वोपरि है। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने निरंतर ये चीज़ देखी है बस्तियों में खासकर, कि पानी का बहुत ज़्यादा अभाव है। अभी गए बीते आपने दिल्ली में देखा ही है, सभी जगह समाचारों में देखा है, आप खुद भी गली गली घूमे होंगे। कहते हुए बड़ा शर्म आती है कि अरविंद केजरीवाल जिस जगह से विधानसभा चुने हुए विधायक हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं की ही विधानसभा में ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां पानी दूर दूर नहीं था, जहां लोगों के पास टैंकर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो मुझे लगता है पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं चाहूँगी कि मुझे एज अ वाटर क्रूसेडर कहने के लिए, और मैं उस पर काम करना चाहूँगी कि जहां लोगों तक साफ पानी पीने की व्यवस्था बन सके, क्योंकि हम सब लोग 70% हमारी बॉडी पानी की बनी हुई है, और सारी बीमारियां आपको पानी से ही लगती हैं। तो एक पानी का मुद्दा हुआ। दूसरा स्वच्छता, और स्वच्छता के साथ साथ मैं जोड़ना चाहूँगी, इसी में ही आपके टॉयलेट्स की बात आ जाती है, शौचालय की बात आ जाती है। बस्तियों में आज भी टॉयलेट्स नहीं हैं, तो जहाँ बस्तियों में टॉयलेट्स की अगर उपलब्धता होगी, तो जिस घर में टॉयलेट अवेलेबल है, पहली चीज़ तो ये कि महिलाओं बच्चियों के लिए और इवन पुरुषों के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक प्रतिदिन का आपका नियम है कि आपको शौचालय, आपको शौच जाना ही है। तो एक आपके पास में एक ऐसा स्वच्छ वातावरण हो, जब आपके यहाँ शौचालय होगा तो आपकी गलियां भी साफ़ होंगी, आपकी साफ़ सफाई भी रहेगी, आप अपने बच्चों को स्वच्छ देख पाएंगी। उसमें साथ ही साथ हाइजीन, सैनिटाइजेशन की जो बात होती है, एक अपने आप में जागरूकता और एक ऐसी प्रैक्टिस और एक ऐसी हैबिट कि अपने आप में एक बहुत अच्छा वातावरण बन सके। तो मुझे लगता है कि ये दो ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर मैं प्राथमिकता से काम करना चाहूँगी। और शराब घोटाला जो रहा, शराब की जो लिकर पॉलिसी बन कर के आई, उसके ऊपर निरंतर 2021 से हम धरने प्रदर्शन करते हुए चले आए, और सामने सच उजागर हुआ है, आप देख रहे हैं। तो हम जहाँ बात करते हैं कि कोई अगर ड्रिंक करता है तो हम उसको समझाते हैं कि आपको ड्रिंक नहीं करना है, आपका परिवार उससे, आपके घर की बच्ची, आपके घर के बच्चे, आपकी पत्नी, डोमेस्टिक वायलेंस, न जाने कितनी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं, वहीं दिल्ली सरकार ने उसको इतना बढ़ोतरी दी, उसको इतना बढ़ावा दिया कि आपने गली गली आपने शराब के ठेके खोल दिए। तो शराब एक जहर है, न जाने कितने लोग मर जाते हैं जहरीली शराब पी करके भी। तो शराब का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। शराब घोटाले की आपने बात की, विपक्ष की तरफ से लगातार आप यानी कि आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाता है कि जो सीबीआई हैं, जो डिपार्टमेंट है, इस तरीके से आपको उनके द्वारा धमकाया जा रहा है, जो नेता हैं। देखिए, एजेंसीज अपना काम करती हैं, गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट आज की नहीं है, वो कोई भी सरकार आ जाए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एजेंसी अपना काम करेगी। तो इस पे तो कोई भी चीज़ कहना कि सीबीआई धमका रही है या ईडी धमका रही है या इनकम टैक्स धमका रही है या पुलिस धमका रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ कुछ गड़बड़ होगी वहीं तो पुलिस पहुंचेगी। सरकार के दबाव में काम कर रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजेंसीज अपने हिसाब से काम कर रही हैं, बिना किसी फैक्ट्स और फिगर के कोई भी कहीं नहीं पहुंचता है। जहाँ क्राइम नहीं होगा वहाँ पुलिस क्यों पहुंचेगी? जहाँ कोई घोटाला नहीं होगा वहाँ ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई क्यों पहुंचेगी? आप खुद बताइए। तो ये सब तो कहने की बेफिजूल बातें हैं, जो सच है वो आपके सामने है। एक आरोप और है विपक्ष की तरफ से कि जो भी नेता है बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, सारे जो उसके मतलब जो अपराध हैं वो माफ़ हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपराध माफ़ हो जाते हैं। अपराध कैसे माफ़ होते हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने सबको स्वीकारा है
चाहे वो कैसे भी लोग हों, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध कहीं छुप जाते हैं। अपराध तो हैं, अपराधी को आप कैसे निर्दोष आप बता सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब धारणा है, कहने की बातें हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली से आप आते हैं, दिल्ली में महिला सुरक्षा को आप कैसे देखते हैं? मतलब बेहतर हुई है या बदहाल हुई है? देखिए, निर्भया कांड एक ऐसा कांड था जिसके बाद से मैंने देखा कि लोगों में ज़रूर जागरूकता बढ़ी है, और घर में जो लड़कों के जो माता पिता हैं उन्होंने भी काफ़ी कमर कसते हुए देखने के लिए मिला है कि लड़कों को भी ठीक शिक्षा मिल रही है। तो मैं इस चीज़ को कहूँगी कि जनता में जागरूकता बहुत आई है, जनता बहुत सजग हुई है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि 7 बजे के बाद अगर आप दिल्ली में घूम रहे हैं तो सबके घरों से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि बेटा घर पहुँचो, कहाँ हो, चाहे वो महिला हो, किसी भी उम्र की महिला हो। परंतु वहीं एक विषय देखने के लिए मिलता है, जब हम दिल्ली सरकार की बात करते हैं, स्वाति मालीवाल कहाँ गायब होगी? स्वाति मालीवाल गए भी थे, आपने देखा होगा। मैं खुद उनके यहाँ चिट्ठी लेकर के गई थी उनसे मिलने के लिए। तो जब स्वाति मालीवाल की जब बात आती है, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी से, WCD को रिप्रेजेंट करती है, महिलाओं की आवाज़ बनती है, दिल्ली सरकार के रूप में खुद अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो लेडी सिंघम का उनको टाइटल दिया गया था। आज वो कहाँ महिला चली गई? तो आप दिल्ली सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहेंगे तो मैं कहूँगी कि ये इस पे भी फेल हो गए, ये इस पे भी फेल हो गए। तो मुझे तो कहीं से इनके सोच विचार, इनकी आइडियोलॉजी समझ नहीं आती है। जहाँ इनको ठीक लगता है वो सब कर लेते हैं, पर बड़ा दुखद है। मेरे कुछ निजी सवाल हैं मैम आपसे। वैसे मुझे उसका जवाब पता है क्या मिलेगा, लेकिन आपका जो पसंदीदा नेता है किसे मानते हैं आप? देखिए, जो हमारे प्रधान सेवक हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई, मैं उनको वो मेरे से ठीक मेरी डबल साइज़ की उम्र के नेता हैं, और मैं जब उनको काम करते हुए देखती हूँ, पिछले गए बीते 8 सालों में जिस तरीके से मैं बहुत करीबी जुड़ करके जब मैं काम करते हुए उनको देख रही हूँ और काम कर रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जब भी वो ये बात कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 12 घंटा काम करेगा तो मैं 14 घंटा काम करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे लगता है कि अद्भुत है इस उम्र में उनका ये जज्बा, और बिना रुके बिना थके। ऐसा नहीं है कि कोई एक काम हो गया, जैसे G20 का फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि G20 एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल कार्यक्रम था पूरे विश्व भर में। आज भारत की एक अलग ही पहचान है, आप कहें या ना कहें, बट ये बात सच है, ये सत्य है ये बात कि भारत की इंटरनेशनली जो आज के समय में इज्जत है वो बहुत ऊपर है। तो जब मैं एक उदाहरण के रूप में अगर G20 की बात करूं, तो G20 का कार्यक्रम इतना भव्य रूप में हुआ, इतनी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, इतने सारे लोग आए, कार्यक्रम बहुत सफलता रूप से पूर्णतः पूरा हुआ, और कार्यक्रम कंप्लीट होते से ही अगले दिन से फिर दूसरे कार्य में लग गए, उसकी चर्चा भी ना करते हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने गुणगान ना गाना और सिर्फ काम पे फोकस करना कि हमें बेहतरी के लिए बढ़ना है, और बिना रुके बिना थके हमें आगे बढ़ते जाना है। बाकी नेताओं की अगर बात करें तो सूची बहुत लंबी है, बट वर्तमान में मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित भाई दोनों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, समय समय पर, प्रतिदिन। अच्छा मैम, इतनी कम उम्र में आपने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आइडियोलॉजी किसकी लेते हैं, किसकी आइडियोलॉजी पर आप चलते हैं? देखिए, मैं एक संघ परिवार से आती हूँ। वैसे तो RSS की मेरी पृष्ठभूमि में मेरे दादाजी, पिताजी, भाई सभी लोग जुड़े रहे हैं, तो सहजता से मुझे बचपन से ही सब कुछ सीखने के लिए मिला। तो मेरे लिए कोई बहुत नई बात नहीं है। आइडियोलॉजी मेरे लिए मेरी भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है
उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और बचपन के जो मेरे माँ बाप के संस्कार हैं और संग से जो मुझे सीखने के लिए मिला है, ये अपने आप में मुझे लगता है पूर्णतः पूरा करते हैं, और मैं उन्हीं को कोशिश कर रही हूँ लेकर के आगे बढ़ने के लिए। पहले आपके लिए कौन है, परिवार या पार्टी? ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है मेरे लिए। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अगर मेरा परिवार जी। खुशहाल नहीं होगा, मेरे घर में अगर सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, तो मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगी, या फिर ये किसी भी वर्किंग महिला के लिए कहूँगी। तो मेरा परिवार, क्योंकि मेरा दिन वहीं से शुरू होता है, मैं अपना दिन जब ख़त्म करती हूँ तो अल्टीमेटली सभी महिलाएं अपने घर पहुँचती हैं। तो जब परिवार को देखती हूँ तो मुझे उनसे बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ऊर्जा तो वहीं से शुरू होती है। राजनीतिक क्षेत्र मेरे लिए, मैं नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं कह रही हूँ, पर मेरे लिए राजनीति में जब मैं उतरती हूँ तो आज मैंने अपने आप को समर्पण के भाव से पूरी तरीके से, हमारे घर वाले तो सभी कहते हैं कि ये तो अब देश के लिए काम करने के लिए निकल गई, हमने इसको घर से फ्री कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भाव है, जहाँ आपको ये जानने के लिए मिलता है, ये समझने के लिए मिलता है कि आपका परिवार इस रूप में देख रहा है कि आपने देश के हित के लिए किसी एक बच्चे को आगे आपने बढ़ाया है, और बच्चे को आगे बढ़ाते हुए हर प्रकार से उनको हम चीज़ें सीखते हुए, हम आगे बढ़ते हुए चलते चले आ रहे हैं। तो राजनीति में की बात करूं तो मैं देखती हूं कि जब मैं समाज में उतरती हूं तो समाज में बहुत लोगों को आवश्यकता है, जिनकी आप बात सुने, जिनकी आप आवाज़ बने, जिनके लिए आप आगे बढ़ चढ़ कर के काम कर सकते हैं। तो उसी रूप में मैं कहूँगी कि मेरे लिए राजनीति अब मेरा पहला कर्म है, धर्म है, और मेरी सोच भी वही है। तो इतना ही कहना चाहूँ। क्या लगता है केजरीवाल के जिस तरीके से पॉलिसीज़ हैं, मतलब फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य इलाज, मतलब बीजेपी पर वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा, लगता है आपको? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। ये जो फ्री स्वास्थ्य की बात, अगर आपने जो बात चर्चा करी है, गए बीता अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक किस्सा भी सामने मेरे आया था। एक महिला जिसको उसकी इमरजेंसी डिलीवरी आ गई थी, तो उसको अस्पताल में कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि उसके बच्चे को 2 महीने आपको इंक्यूबेटर में रखना था। तो फाइनली मैंने सोचा कि एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि वो प्रतिदिन का 10,000 रुपये खर्चा नहीं कर सकती। तो ऐसी कोई आपने एक नया अस्पताल नहीं बनाया। इस प्रकार की महिलाएं या किसी भी प्रकार का इलाज, क्या व्यवस्था बनाई है आपने? कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। कोविड में आपकी असलियत सामने आ गई। स्कूल तो आपने कोई नया नहीं बनाया, डेंट पेंट अगर कर भी दिया, और आज आप जाकर के देखिए स्कूलों का क्या स्तर है, शिक्षा का क्या स्तर है, रिजल्ट का क्या स्तर है, आपको समझ में आएगा। तो ये जो फ्री की जो बातें हैं, और जनता भी बहुत अच्छे से जान रही है कि एक पर्टिकुलर आपको यूनिट तक फ्री है, उसके बाद तो आप बिल चार्ज कर ही रहे। ये सब मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। एमसीडी की अगर मैं बात करूं, 22 हम 15 साल रहे एमसीडी में। अभी कुछ ही दिन पहले की दिल्ली की बारिश की हालत है। एक बारिश में आपकी पूरी पोल सामने आ गई, खुल गई। आपने डिसिंटलिंग नहीं कराई, आपके कोई भी नाले नहीं साफ हुए, तो आप क्या बात करते हैं? क्या है इनका प्रशासन, आप बताइए। दिल्ली जल बोर्ड को आप देख लीजिए, कहा 2018 तक आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होते थे, आज आप 73,000 करोड़ के नुकसान में चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी सरकार कहीं से भी सफल हुई है, तो विफल सरकार है। डीटीसी की आप हालत देखिए, बसें कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, वो भी नेगेटिव उसमें चल रहा है, वो भी लॉसेस में चल रहा है, कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अरे फ्री के बटोने से अगर आप सोच रहे हैं कि आप सरकार, एक नई रोड आपकी तैयार हुई क्या? आपकी रोड्स की हालत आप देखिए, बरसात में क्या हाल है, नदी नालों को देखिए आप। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये एक बहुत ही विफल सरकार रही, जिनके जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल में बैठे हुए हैं। अब इसके जो मुफ्त की चीजें हैं ये काम नहीं करेंगे चुनाव? मुझे नहीं लगता। जनता बहुत जागरूक है, और जनता अपने हित के लिए
अपनी भलाई के लिए वो जान रही है। जब हम अपने घर से कहते हैं कि बेटा किसी का दिया हुआ एक फ्री टॉफ़ी नहीं खानी, एक फ्री चॉकलेट नहीं खानी, तो बाकी सारी बातें तो सामने हैं ही आपके भी। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रियल भारद्वाज जी, जिन्होंने हमारे सवालों का काफ़ी अच्छा जवाब दिया। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।